उनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमाणु की पुण्य पाप अधिकार की 152 गाथा 152 153 ये चलानी है। परमट्ठ तू अठ दो जो कुणदि तबम बदम चारे दी तम सब्बम बाल दबम बाल बदम बेंति बन्नु बदनियमानि धरंता शीलानि तहा तबंच को बनता परमट्ठ बाहिराजे निब्बाणं ते न विन्दन्ति परमार्थ से हों दूर पर तप गाथा में कि पहली पंक्ति के पहले ही शब्द में परमट्ठ में अठ दो जो परमार्थ में स्थित नहीं है। अब परमार्थ का अर्थ कल बताया था ना विस्तार से, मैंने परम पदार्थ परमार्थ परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत भगवान आत्मा परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थक नय का विषय भूत भगवान आत्मा। और गुरुदेव श्री अभी अपने प्रवचन में बता रहे थे ना कि विकारी पर्याय तो आत्मा में है ही नहीं, स्त्री पुत्रादि की तो चर्चा ही दूर की बात है, लेकिन निर्मल पर्याय को भी पर में लेना अपने में नहीं लेना। तो वो जो भगवान आत्मा है उसको यहाँ परमार्थ कहा। अब परमार्थ में अस्थित पहली गाथा में तो ये कहा और दूसरी गाथा में कहा परमट्ठ बाहिरा कि परमार्थ के जो बाहर हैं। भाव दोनों का एक ही है कि परमार्थ में अस्थित है मतलब स्थित नहीं है और परमार्थ से जो बाहर हैं ऐसे जीव व्रत करें और तप पालें, व्रत धारण करें और तपों का पालन करें तो उनके वे सब बाल व्रत और बाल तप हैं। और यह बात सर्वज्ञ भगवान ने कही है ना। सम्मन्नु बेंती सम्मन्नु। देखो वास्तव में विचार करें तो जो परमार्थ में स्थित हैं और जो परमार्थ से बाहर हैं उनके यहाँ असली तप और असली व्रत होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं कि असली तपों में तो ध्यान नाम का भी तप है ना। अब जैसे आत्मा से बाह्य हैं पर आत्मा में स्थित नहीं हुआ तो ध्यान तो आत्मा में स्थिरता का ही नाम है, तो वो कैसे हो सकता है। ऐसे ही व्रत अपन कहते हुए हमने 55 व्रत पाले के 5 महाव्रत पाले, बस वो ये देखता है बाहर की क्रिया के हमने ऐसा ऐसा नहीं किया, कदाचित ऐसे अशुभ भाव भी नहीं हुए हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के, लेकिन अकेले इसका नाम तो अनुव्रत महाव्रत नहीं है। करुणान योग में आता है ना अप्रत्याखाना वरण और प्रत्याखाना वरण कसाय के अभाव से जो परिणति में शुद्धि होती है उसका नाम है वो व्रत। तो मिथ्या तो मौजूद है तो वहां उनका होने का सवाल ही कहाँ है। जैसे बच्ची सच्ची बात तो ये है कि उसके व्रत और तप होते ही नहीं है। अब इस जगत में जो बाहर से व्रत और तप कहलाते हैं और जिन्हें आत्मा को नहीं जानने वाले आत्मा की अरुचि वाले भी धारण करते हैं, अगर अजैनी लोग जो तप करते हैं उसे भी तप ही नाम दिया जाता है जगत में, क्यों? और जो व्रत पालते हैं उन्हें भी तो व्रत ही कहा जाता है ना। तो ये
उन तपो उन व्रतों की बात है। अब उनको व्यवहार से व्रत का तप कह देते हैं। तो गुरुदेव तो फरमाते थे बहुत डंके की चोट कि जब अंदर में निश्चय है ही नहीं तो व्यवहार किसका। अंदर में तीन कसाय के अभाव रूप जो परिणति हो तो बाहर में जो शुभ भाव होते हैं अथवा जो शुभ क्रिया होती है उसे व्यवहार से व्रत कहा जाता है। यानी मुख के बिना उपचार किसका, है ना। लेकिन इस लोक में जो व्यवहार नहीं है उसको भी व्यवहार कहा जाता है। जिनवाणी उसे व्यवहार नहीं मानती है। हम नए चक्र के हिसाब से घटित करेंगे तो वे कहीं खड़े नहीं होंगे। और गुरुदेव फरमाते भी थे कि निश्चय के बिना व्यवहार किस बात का, है ना। लेकिन जगत में तो कहता है ना सारी दुनिया, तो एक व्यवहार का तरीका ये भी है जिनवाणी में कि व्यवहार माने दुनिया जो कहती है, अज्ञानी जो कहते हैं, ऐसे को भी व्यवहार शब्द से जिनवाणी में स्वीकार कर लिया। तो वो जो सच्चा व्यवहार है वो इससे जो अलग है, ये हमारे दिमाग में समझना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि अकेली दुनिया में हम ही तुम करते हैं। आचार्य भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे, क्या करें कि व्रत पाले और तब करे तो भी परमार्थ में अस्तित्व परमार्थ से बाहर है। लेकिन धर्मता और शीलों को धारण करे तो वो उसके। अब बोलिए, मैं आपसे बोलता हूँ कि अभी दुनिया को जाने दो, अभी किसको सम्मान दर्शन है और किसको नहीं है, इसके नक्की बिना गुरुदेव श्री से जिसने ब्रह्मचारी व्रत लिया तो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं कि नहीं कहते, कहते कि नहीं कहते। तब वो तो वहां नहीं है ना। और जिनवाणी जब नए में घटाएंगे तो कहेंगे नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। लेकिन वो व्यवहार अपने गुरुदेव के की अनुमति पूर्वक गुरुदेव के शिष्यों में भी चालू है ना। अरे गुरुदेव की चालू नहीं है, जिनवाणी में चालू है। भगवान के समोषण में भी वे समझाएंगे तो उनमें भी यही आएगा। ये तो उस भाषा की कमजोरी की मजबूरी है कि सारा जगत जिसको ये कहते हैं ना, अब उसको हम क्या करें। देखो स्वामी जी के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि अब नाम जानते हैं सब, निर्मल कुमार सेठी है ना जो महासभा के अध्यक्ष है। तो एक दफ़े वो जयपुर आए, बहुत दिनों से कहते थे कि हमें चर्चा करना है, चर्चा करना है। तो मैं तो टालता ही था। लेकिन ये नरेश सेठी हमारे जयपुर के बहुत बड़े नेता हैं, वो तीक्षित कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। तो उनके घर वो आए और उन्होंने मुझे बुलाया खाने पे, हमें पता नहीं। और उन्होंने कहा मैं आपको मिला दूंगा और आपकी मैं चर्चा उनसे करा दूंगा। तो उन्होंने हमको निमंत्रण किया और यहाँ निर्मल कुमार सेठी भी है ऐसा नहीं बताया, और साथ में खाना खाया और चर्चा उन्होंने बात शुरू करा दी बीच में पढ़ के। तो मैं ये बोलता हूँ सही घटना, शास्त्र सामने रखा, गुरु के सामने बात बता रहा हूँ, टेप हो रहा है, टीवी पे भी जाएगा ये, है ना। तो जब वो बातचीत शुरू हुई तो बातचीत में बीच बीच में वे कांजी भाई ऐसा बोलते थे। तो मैं एकदम नाराज हुआ। मैंने कहा यदि आप सभ्यता पूर्वक गुरुदेव श्री का नाम भी नहीं लेंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। क्या वो अभी सेठी, दोनों ही सेठी जिंदा हैं भाग्य से, हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे बात नहीं कर सकता। नाम भी आप विनय पूर्वक सही तरीके से नहीं ले सकते हैं ना, तो मैं नहीं। तो फिर वो ऐसी बात कहने लगे कि साहब वो तो आखिर आप भी दोनों चौथी गुण स्थान में मानते हैं, तो अपने स्वामी तो चौथी गुण स्थान में होते ही नहीं हैं। अपने तो कुंद स्वामी, समर्थ भद्र स्वामी तो उनको आप समझ गए ना, उनको कहते हैं। ऐसी बहस करने लग गए। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब, मैंने आपसे पहले कह दिया ना कि इसके बिना मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। आप बात करना चाहते कि ना किसी तरकीब से। मैंने कहा भाई कि वो उनका नाम है। मैंने कहा ये जो मद्रास में सब हर एक के नाम के नाम स्वामी लगता है, मुत्तु स्वामी, सुब्रह्मण्य स्वामी, क्या है ना, है? उन्हें आप उनका नाम सुब्रह्मण्य स्वामी है तो नहीं बोलेंगे क्या? ये तो उनका नाम है।
कांजी स्वामी उनका नाम है, इसलिए आपको इसमें पाप लगने वाला नहीं है। और यदि मैं ये भी कहूँ कि आपके मुनिराज हैं, इन्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, और इसलिए भी फिर सम्यक दर्शन से रहे थे, तो मैं उनको बोलूँगा शांति सागर भाई हैं, क्यों? आपको कैसा लगेगा? अरे जिनवाणी में ये व्यवहार सामान्य है कि जो जगत शंकराचार्य जी आएंगे तो उन्हें शंकराचार्य आचार्य तो होते ही नहीं, आचार्य तो आचार्य परमेश्वर होते, तो उन्हें शंकराचार्य जी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कि शंकर शंकर बोलोगे, पिटाई होगी। ये नाम निक्षेप से मेरे कहने का मतलब जिनवाणी में निश्चय व्यवहार वाले व्यवहार में नहीं आने पर भी लोक में ये व्यवहार चालू है। ये भाग्य की बात है कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ उस गांव का नाम था बड़ौदा स्वामी, अभी भी है गांव, तो क्या नाम है? वहाँ कई स्वामी बड़ौदा हैं, बम्बई बड़ौदा भी है ना, और हमारे आसपास भी कई बड़ौदा हैं, डाक बड़ौदा, स्वामी बड़ौदा लिखा है ना, हाँ देख लो, उनको दिखा दो। स्वामी माने स्वामियों का बड़ौदा। स्वामियों का बड़ौदा का मतलब ये है कि उसके जो जागीरदार थे वो पहले कभी ब्राह्मणों में स्वामी होते हैं ना, वे कोई रहे होंगे, इसलिए स्वामियों का बड़ौदा माने बड़ौदा स्वामी। अभी हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे गांव के नाम लिखने की आदत थी ना, हुकुमचंद बड़ौदा स्वामी। तो हमारे गुरुजी मक्खनलाल जी वो हमको स्वामी स्वामी कहते थे, स्वामी को बुलाओ। मैं कहा हमारे गुरुजी हमको स्वामी कहते थे, हम भी स्वामी हैं क्या? और आज मैं यदि कहूँगा कि हम भी स्वामी हैं तो सबसे पहले आप ही मुझे निकालेंगे, अच्छा अब तुम कांजी स्वामी है क्या? मैंने कहा देखो, जब उन्होंने 3 दफे उनके मुंह से मैंने ये कहलवाया कांजी स्वामी, तब मैंने कहा अब बात करो। ये तो नाम निक्षेप है, ये तो व्यवहार है। तो ये जो व्रत धारण करे और शील पालन करे और तप करे, ये जो शब्दों का प्रयोग है ये वास्तव में ना व्रत है, ना तप है, ना शील है, कुछ नहीं है। फिर भी जगत में इसको व्रत तप शील कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि यदि वो परमार्थ में स्थित है, परमार्थ से बाहर है, तो वो कुछ नहीं है, इनसे कुछ होने वाला। इनको नाम बाल व्रत और बाल तप कहते हैं। अब ये बाल माने क्या होता है भैया? बाल माने मूर्ख, तुम तो सभ्यता में बोल रहे हो अज्ञानी, क्या? लेकिन सचमुच मूर्ख ही होता है। बाल बुद्धि बोलते ना, ये बाल बुद्धि है, तो ये वो कहते हैं कि उनको बाल व्रत कहते हैं। हम उनको उन्होंने जिनवाणी में व्यवहार से उन्हें व्रत तो कह दिया, लेकिन साथ में बाल लगा दिया है? ये जो होता है ना, ये 5 प्रकार के मरण होते हैं ना अपने, बाल मरण, पंडित मरण, जिनकी समाधि से मरण होता है सम्यक दर्शन पूर्वक, उनको पंडित मरण बोलते हैं। अरहंत भगवान को क्या है बोलते? महापंडित मरण, पंडित मरण, डबल पंडित। अरहंत भगवान मोक्ष जाते हैं, उसको पंडित मरण बोलते हैं, क्या? बस ज्ञानी को पंडित बोलते हैं। अभी ज्ञानी शब्द पंडित, ये ज्ञानी के अर्थ में जिनवाणी में पंडित शब्द का उपयोग है। अब धीरे धीरे अभी अपने बिहार ब्राह्मण को पंडित कहने लग गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पंडित है क्या नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है, अब लोग में हम जवाहरलाल नेहरू को पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने। शास्त्र में तो पंडित सब सम्यक दृष्टि के लिए ही यूज होता है, और वो सब लोक में सब जगह होता है, उसको भी हम समझते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ लोगों ने मेरे को पंडित मत कहना, मेरे को पंडित मत कहना। क्यों भैया? पंडित कोई गाली है? पंडित तो सम्यक दृष्टि बोलते। यहाँ दो तरफा दो बात है कि एक तरफ अपने को सम्यक दृष्टि भी मनवाना चाहते हैं और पंडित कहलवाना नहीं चाहते। इसका मतलब तुम पंडित शब्द का अर्थ भी नहीं समझते हो। हूँ पंडित न थी, भैया तुम्हें मानता कहाँ है तुम कि तुम पंडित हो? तो पंडित नहीं हो तो 2 ही होते हैं, या पंडित मरण या बाल मरण। या तो पंडित नहीं हो तो बाल हो गए, पंडित माने हो तो अज्ञानी, तो तुम पंडित नहीं हो तो अज्ञानी हो गए। ये अर्थ ही नहीं समझते अभी। क्या? नहीं पंडित सब बदनाम हो गया। और नेहरू जी को वो नहीं लगा बदनाम हो गया?
वो तुमसे कम इज्जत वाले थे। टोडरमल जी को पंडित कहते हैं, क्यों? टोडरमल जी को पंडित कहते कि नहीं कहते? जयचंद जी छाबड़ा को पंडित कहते कि नहीं कहते? बनारसी दास जी को पंडित कहते कि नहीं कहते? जो गुरुदेव श्री ने जिनको ज्ञानियों की श्रेणी में रखा है उन सबको पंडित कहते कि नहीं कहते हैं? लेकिन वे क्या पंडित कांजी भाई, तो हम ऐतराज करें कि पंडित वो तो ज्ञानी का है, और ज्ञानी वो अपने को मानते थे। वो तो शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, चिंता की बात नहीं है। लेकिन तुम जैसा बोलना चाहते हो, भाई शब्द भी बहुत सम्मान का है, ख्याल में आई ना? बाबू भाई, राम जी भाई बोलते कि नहीं बोलते अपन? कोई अपमान का शब्द नहीं है वो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो भाव है, सवाल उसके विरोध का है, हैं? तुम ये तो जानते हो कि हम उन्हें अपना गुरुदेव मानते हैं, उनसे हमने सब कुछ सीखा है और इसीलिए तुम हमसे बात करने आए हो, है ना? तो आपको पूरी मर्यादा से के भीतर बात करना चाहिए। देखो, कड़वी से कड़वी बात बहुत मधुर भाषा में कही जा सकती है। यदि सचमुच हृदय में पवित्रता है और हम सचमुच ये चाहते हैं कि कोई इसमें बात ठीक नहीं लग रही है, तो हमको बहुत मर्यादा पूर्वक उस बात को कह सकते हैं। उसके लिए अपना संतुलन खोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो इस दिनवाणी के सामने बैठ के ये बात कहता हूँ आपसे कि मुझे कोई बहुत आश्चर्य हो रहा है इस दिनों। मैंने अभय जी कहा था ना आपसे कि जैसा वातावरण लोग में जो बना रहा है, उसमें मेरे को मेरी प्रकृति के हिसाब से जितना गुस्सा आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। सच बता रहा हूं, मुझे अंदर से विरोध भाव ही नहीं जग रहा। क्या हुआ? मुझे एक ही लगता है कि ये दिनवाणी का स्वाध्याय, पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा, उनकी वाणी को अपन निरंतर जो अध्ययन करते हैं, ये गारंटी से उसका ही परिणाम है। मैं कह रहा हूं दिनवाणी की साक्षी पूर्वक कि मैंने इनका जवाब मवाब देने के लिए सैकड़ों लोगों को रोका है, किसी को उकसाया नहीं है। ये तो अपने आप ही इतने उकसित होते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप बोलना, कुछ नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब जनता में अपने आप इतना रोष पैदा होता है कि उसको रोकने की जरूरत है, उसको और हवा देने की जरूरत नहीं है। उससे हमारे गुरुदेव के अनुयायियों का भला नहीं होगा। भाई की क्या बात है? आज की बात तो है नहीं, आप हमें 50-50 बरस से जानते हैं। तो किसी ने एक बात कह दिया, एक लाइन लिख दी, क्यों? उससे एक सेकंड में हम सबके दिमाग में से निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो ऐसे रह के भी क्या करेंगे उनके दिमाग में हम, कि जिंदगी भर जिनने हमें देखा है और वो उससे निर्णय नहीं करेंगे। और एक ऐसे किसी के भी एरो गेरो नत्थु खैरे की जिन्हें कभी दिनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने की फुर्सत है, उनके कहने से यदि मान लेंगे तो क्या मतलब? इससे भले आदमी तो हमारे जयपुर के थे। जब सुधा सागर जी आए, उन्हें 4 महीने तक बहुत विरोध किया, डंके की चोट, यहाँ तक बोला कि एक आदमी को खत्म कर दो, टोडरमल स्मारक पे अपना कब्जा हो जाएगा। तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे को, मैं भले एक मेरा मुनिपद खंडित हो जाए लेकिन मैं करूंगा, ऐसा बोला। क्या कहा ना, 2-4 भक्त जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा बोला। तब भी उस जयपुर समाज में जो कोई मुमुक्षु नहीं थे, उनने एक ही बात कही, महाराज कुछ भी मत बोलिए आप। क्यों? क्योंकि हम उन्हें 42 वर्ष से जानते हैं। उनने कभी हमारी समाज में कोई भी विप्लव कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आपके एक दिन कहने से, मुनि के कहने से नहीं मानेंगे। कौन? मुनि भक्तों ने ये कहा, जवाब दिया भरी सभा में। उनने एक निकाला था पर्चा, तो ये कहा था कि डॉक्टर भायल ने लिखा है, और उसमें मुनियों को गालियां लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि वो टाइप किया हुआ था कि नाम के नाम नहीं, कि वहाँ के ऊपर लेटर हेड भी नहीं, ऐसा सादा कागज था। तो समाज ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हम नहीं मानते।
हम उन्हें जानते हैं जिंदगी भर से, वो कभी कीमत पे ऐसा नहीं लिख सकते। तो मैं ये कहता हूं कि यदि हमने पूज्य गुरुदेव श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है, उसमें ही हम 24 घंटा जी जमे रहते हैं, वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, और फिर भी कोई आदमी आए और 1 मिनट कुछ भी कहकर क्या और आप बरगला दे और आप बरगलाने में आ जाएं, तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं। हमें तो वैसे भी किसी की जरूरत नहीं। क्या है, हम जो तत्व गुरुदेव की वाणी सुना रहे, जो नहीं सुनेंगे वे अपना हित करेंगे कि हमारा हित करेंगे? 5 आदमी कम हुए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या? मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ किन किन लोगों के मेरे पास फोन आए, किन किन लोगों ने कहा कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आपकी मैंने कहा भाई हम उस गुरुदेव के चेले हैं कि नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। हमारे तो राम जी भाई ने हमको ये बताया है कि ज्यादा भ्रम फैल जाएगा यदि, तो अपने अत्यंत प्रेमी हैं, उनको कोई स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी तो स्पष्टीकरण हम कर देंगे 1-2 पेज में कभी अंत में। तब पूरा निकल जाने दो, जितना माल आना है सब आ जाने दो, है ना? अरे भाई अभय कुमार जी, 1600 पेज मेरी प्रशंसा में विद्वानों ने लिखे हैं। 700 पेज का तो अभिनंदन ग्रंथ है ही ना, और 700 पेज और। तो जब 100 पेज विद्वान लोग अपनी किताबों की समीक्षा में लिख सकते हैं, तो 16 पेज विरोध में आ जाए तो कौन से गजब की बात है? वो भी कौन? यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, विद्वान, विशेषज्ञ अपने अपने विषय के हैं। क्यों? तो उसमें कौन सी ऐसी गजब की बात नहीं है? ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पर धैर्य से, शांति से 2-3 महीना निकाल दें बस। और सबसे बड़ा जवाब तो ये है कि उनके इतना सारे सब कुछ करने के बाद यदि समाज का स्नेह हमको वैसा ही का वैसा प्राप्त रहा, आप हमें वैसे ही बुलाते रहे और हम प्रवचन करते रहे और आप सुनते रहे, इससे बड़ा जवाब और क्या होगा? कि हम तुम्हारी बात हमने कोई ध्यान रद्दी की टोकरी में डाल दी। क्यों? क्या है इसमें? क्या है? इसलिए मतलब बिल्कुल विकल्प अपना गुरुदेव का पंथ नहीं है। ये गुरुदेव का पंथ ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, विरोध के प्रति भी हमें सहिष्णु होना चाहिए। ये भी हमें गुरुदेव ने अपने व्यवहार से सिखाया है। हाँ, अभी मैं पढ़ता हूं इसको। इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति में इस प्रकार किया गया है। जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत, तप आदि सभी कार्य कर्म बंध के कारण हैं, तो मुक्ति के कारण नहीं। इसलिए आगम में भी उनके इन कार्यों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया गया है और ज्ञान को ही मुक्ति का कारण कहा गया है। निषेध तो नहीं किया, बाल व्रत कहा, निषेध कहाँ किया? कि बाल कहा, बाल लगा दिया, इसका मतलब निषेध। आप समझ गए ना? ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के व्रत, तप, शील, संयम आदि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का अभाव है। इसी प्रकार अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य व्रत, नियम, शील, तप आदि शुभ कर्मों का अभाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है। देखो, बहुत मार्मिक बात है, जरा कहता हूं मैं, इसमें लिखी है लेकिन मैं आपको समझाता हूं। शिष्य ये कहता है कि आप ये कह रहे हो, इसमें दिए हैं नीचे तर्क, कि वे व्रत पाले और आत्मा का अनुभव नहीं हो, तो कितने ही व्रत पाले और उसे मोक्ष नहीं होगा, और आत्मा का अनुभव हो और बिल्कुल भी व्रत नहीं पाले तो मोक्ष हो जाएगा।
तो अब क्या रह गई उनकी कीमत? उदाहरण दो, दूसरों का क्यों लेते हो? सगे पिताजी ने 6 महीने का उपवास किया, वैसे तो हो तो गया साल भर का, क्यों? और केवल ज्ञान नहीं हुआ। और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मूर्ति में हो गया, जब एक ही दिन नहीं हुआ तो उपवास कैसे हो सकता है? उपवास में 24 घंटे 48 घंटे तो चाहिए। उदाहरण। और बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े ही रहे तो आहार को नहीं गए ना, लेकिन उन्हें तो 1 वर्ष में चलो हो गया, लेकिन बाप को तो 1 वर्ष में भी नहीं हुआ है। तो ये उदाहरण दे दिया कि दो ही तरफ से घटित हो गई, अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित हो गया। तो ये तो बिल्कुल नाम के रह गए ना फिर कहने का, तो नाम के भी क्यों? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जवाब दिया कि यदि दीक्षा लेने के और केवल ज्ञान होने के बीच में बहुत अंतर है काल का, तो क्या करेगा? विषय कसाय रूप प्रवर्तेगा, मृत संयम रूप प्रवर्तेगा, तो अपने आप होगा। और काल नहीं हो तो नहीं होगा, उसके बिना काम तो अटकता नहीं। अभी समझ रहे ना? अब शिष्य का प्रश्न देखो, बहुत मार्मिक है। शिष्य क्या कहता है कि भैया ये वृत्त है क्या? आप जो 3 इनके पीछे पड़ गए हो, 5 इंद्रियों के विषयों के त्याग का नाम ही तो वृत्त है। तो इसका मतलब है कि विषम दृष्टि जीवों को 5 इंद्रियों के विषयों का त्याग करने की जरूरत नहीं है, फिर तो खूब भोगो, क्योंकि वृत्त की तो जरूरत होती नहीं, मोक्ष के मार्ग में है ही नहीं वो। मैं पढ़ता हूं जिसमें लिखा है, उत्तर बाद में बताऊंगा, पहले इतना अपन पढ़ लेते हैं। देखो, तात्पर्य यह है कि आत्मा के ज्ञान सिद्धान और ध्यान से संयुक्त ज्ञानी जन वृत्त तप और शील आदि के बिना भी मुक्त होते देखे जाते हैं। आ गया ना, ये भरत चक्रवर्ती जैसे। और आत्मा के ज्ञान सिद्धांत से शून्य अज्ञानी जन वृत्त नियमाद का पालन करते हुए भी मुक्त नहीं होते हैं। इस कारण यह सहज ही सिद्ध है कि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान रूप आत्मज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र हेतु है। ये तो निष्कर्ष दे दिया। अब शिष्य का प्रश्न देखो, यहां एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, यदि आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान के सद्भाव में ज्ञानियों को वृत्त नियम शील तपादि के बिना भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो फिर ज्ञानियों को विषय व्यापार में प्रवृत्त होना भी पाप नहीं होगा, क्योंकि वृत्त नियमादि में विषय व्यापार का ही तो त्याग होता है। विषय व्यापार के त्याग का नाम ही तो वृत्त नियम और शील है। कि कितने बढ़िया प्रश्न है। फिर जब इससे कुछ होता ही नहीं है तो 5 हम वृत्त पालन करते, तो हिंसा छोड़ी हमने, तो अहिंसा वृत्त हुआ ना। झूठ बोलना छोड़ा तो सत्य वृत्त हुआ, चोरी करना छोड़ा तो अचोरी वृत्त हुआ, दूसरे के माँ बहन को नहीं छोड़ा तो ब्रह्मचर्य वृत्त नामक वृत्त हुआ, पूरा ब्रह्मचर्य लिया तो ब्रह्मचर्य महावृत्त हुआ, परिग्रह को छोड़ा तो ये तो पाप ही छोड़ने का नाम तो वृत्त हुआ। उपवास किया, भोजन आदि छोड़े, तो 5 इंद्रियों के विषय छोड़ने का नाम तो वृत्त तपशील है। पर आप कहते हो कि जरूरत है ही नहीं है, इसका मतलब खूब हो गए ज्ञानी। अकेला ज्ञान ध्यान जो वो होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, पर से भिन्न आत्मा को जानना चाहिए, श्रद्धान होना चाहिए, और बस उसका कभी कभी ध्यान हो जाए, इतना हो जाए, खूब खाओ पियो मौज करो। कि मार्मिक प्रश्न है क्या नहीं? आखिर तुम क्या कह रहे हो कि यह 5 इंद्रिय के विषय ये छोड़ना चाहिए कि नहीं, ये छोड़ने के लायक है कि नहीं? ये कसाय क्रोध मान माया लोभ, 3 कसाय के अभाव का नाम तो महाव्रत है ना, 2 कसाय के अभाव का नाम अनुव्रत है। तो फिर ये होना चाहिए कि नहीं? फिर खूब कसाय करो। अब उत्तर जैसे नाचार्य ने दिया है, अमृतचंद्र चुप है इस मामले में, उन्हें प्रश्न ही नहीं उठाया। मैंने बोला ना, इस समय सार में जो बातें जैसे नाचार्य में नई नई आई हैं वो सब मैंने इसलिए ले ली हैं।
और जो रिपीटिशन है उसको छोड़ दिया है, जो अमृतचंद ने कह दी। तो आपको यदि ये पढ़ोगे समय सार अनुशीलन, तो आपको जयसेन का भी पढ़ लिया आपने, और कुंद कुंद का भी पढ़ लिया, और जयचंद छाबड़ा का भी पढ़ लिया, क्योंकि उसको भी हमने जो बहुत जरूरी थी जहाँ वो भी कोट किए हैं, बनारसी दास को भी कोट किए हैं, पांडे राजमल जी को भी कोट किए हैं। जो जो गुरुदेव श्री के सामने जो जो चीज मौजूद थी और जिनके आधार पर उनका ज्ञान विकसित हुआ था और जो उन्होंने समय सार किया उनका भी किया है। तो इसको एक पढ़ने से वो सब छूट नहीं जाएगा। रिपीटिशन है कि आप पढ़ो तब तो, कि हम तो उनको ही पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ो ना उनको। हम ये कहते हैं इनमें भी पेज नंबर दिए हैं नीचे कि वहां से लिया है वहां से लिया है, मिलान करके देख लो वहां दिया है कि नहीं है, उसी का तो ये अंश है। चाहे उसे पढ़ो और चाहे इसे पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? क्या तो जब इसमें कुंद कुंद है, अमृतचंद्र है, जयसेन है, जयचंद छाबड़ा है, स्वामी जी हैं, पांडे राजमल जी हैं, बनारसी दास जी हैं, तो हमारी अध्यात्म की पूरी परंपरा है ना। तो इसका अपमान, इन पूरी परंपरा का अपमान है क्या? हमने भी जो मान लो अपने निष्कर्ष दिए हैं तो उनको लिख के उनके आधार पर तर्क और युक्ति से दिए हैं नीचे। क्यों? ऐसा अंत में लगा इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि, और फिर अपन ने उसी बात लिख दिए पहले ऊपर से सब लिख करके। एक अमेरिका में एक डॉक्टर महावीर हैं, महाराष्ट्रियन गुजराती। अब महाराष्ट्रियन गुजराती कैसे होते समझे ना, बाप दादे बहुत दिनों के गुजराती रहे होंगे और वे 7 पीढ़ी से महाराष्ट्र में रहते हैं, आप समझ गए ना। उन्होंने 2100 समय सारे अमेरिका में पहुंचाए और वे स्वाध्याय गहराई से करते, ऐसा नहीं दूसरों को मार दिया अकेले। तो वो ये कहते हैं मेरे से कि मैं सबसे पहले आपका ये पढ़ता हूं, निष्कर्ष यह निकला कि, और फिर मैं पूरा सब पढ़ता हूं, ये सब पढ़ता हूं तो मेरे को सब समझ में आ जाता है। क्योंकि वही बात जो आप सबके प्रमाण से सिद्ध करते करते आते हैं, वो निष्कर्ष के रूप में आधे पैरा, एक पैरा में, एक पेज में उसको लिख देते हैं। तो निष्कर्ष तो हमें पहले मिल गया। अब वास्तव में बाकी का सब पढ़ने का तो किन को जरूरत है? कि जिनको ये हो कि अपनी तरफ से गप ठोक रहे कि ये शास्त्रों में है, तो अमृतचंद को भी देख लें, जयसेन को भी देख लें, सब गुरुदेव को भी देख। मेरा मतलब उसके चित्त में उसकी प्रमाणिकता के लिए वो सब चीजें हैं। पर दूसरों की बात जाने दो ना अभय कुमार जी। अपने जब लिखे थे तब अपन ने सब गहराई जैसे अध्ययन किया था, चिंतन किया था। अब 24 घंटा अपने दिमाग में वो उपस्थित थोड़ी रहता है, भूल जाते हैं ना। तो द्वारा पढ़ेंगे तो उतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, खट्टी मिल जाएगी कि नहीं। कई दफे तो आश्चर्य ऐसा होता है कि जी अपन ने लिखा था, अपन कोई उसमें नया परमार्थ भाषित होता है। तो ये तो अध्ययन है, स्टडी है। देखो क्या प्रश्न है, अब उत्तर क्या प्रश्न क्या है समझ में? काय का उत्तर देना है प्रवीण भाई? प्रश्न ये है कि जब वृत्तों के बिना भी मोक्ष हो जाता है, तब करिए बिना भी मोक्ष हो जाता है, सील पालन किए बिना भी मोक्ष हो जाता है। वो कर दो करो और आत्मज्ञान नहीं हो तो होता नहीं है। तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार हो गए कि बिल्कुल गारंटी से बेकार ही हैं। तो फिर तो खूब 5 नाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील छोड़े और ना कसाए छोड़े और 5 इंद्रियों के खूब विषय भी भोगे। ये प्रश्न कितना गहरा है। और जो अपने गुरुदेव के भक्तों पर ये आरोप भी लगता है ना ये आरोप। देखो सुनो उत्तर। आचार्य जयसेन ने स्वयं इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित कर इसका तर्क संगत उत्तर दिया है जो इस प्रकार है। यानी अमृतचंद को ये विकल्प खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जयसेन को खड़ा हुआ। हो सकता है जयसेन के समय के लोग ऐसे होंगे, किसी शिष्य ने पूछा होगा कि आप तो खूब खाओ पियो मौज करो, फिर तो व्रत की जरूरत नहीं है। अब एक उत्तर तो इसका यही है, बिना पढ़े बता रहा हूं मैं आपको, कि फिर जी हमारे कुंद अमृतचंद ये कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है
तो ये खुद क्यों पाल रहे? है ना, आप समझे ना? उन्हें नहीं पालना चाहिए थी, इसका मतलब होता है ये तो मानते ही है ना। एक दूसरे जरूरी भी कह दो, जरूरी तो मानते ही है ना। उसमें उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? हमारे हिंदी प्रांत में जब गुरुदेव श्री विद्यमान थे तो उस समय एक आरोप उन पर लगाया जाता था। पहले तो एक ये पूजा पाठ का विरोध करते हैं, भक्ति का विरोध करते हैं, मृत्योपवास का विरोध करते हैं, अवक्षादि के भक्षण की त्याग करने से कुछ नहीं होगा ऐसा कहते हैं। फिर आगे वहाँ स्वर्ण में जाके देखते थे तो गुरुदेव रोजाना भक्ति में बैठते थे, रोजाना गुरुदेव पूजा में शामिल होते थे। फिर गुरुदेव का बिल्कुल खान पान भी एकदम पवित्र था और सब चीज़ें बिल्कुल देखते थे कि इनके तो सब है। ये तो बात नहीं है, कहते ऐसा है करते ऐसा है, तो मानो क्या होगा? पहले उदाहरण दूं कि सिद्धांत बता दिया? सिद्धांत ही बता देता हूं पहले कि वो क्या कहते थे। अखबारों में पाया कि कान्जी स्वामी खुद तो व्रत करते हैं और दूसरों को ये बताते हैं कि जिससे ये नहीं पालें तो इनको तो स्वर्ग आदिक नहीं मिले और ये स्वर्ग में चले जाए, क्योंकि स्वर्ग की सीटें भर जाएंगी ना, ये सब चले जाएंगे। तो माने खुद करते हैं और दूसरों को भ्रष्ट करते हैं, क्योंकि वे भी उनको भी स्वर्ग मिल जाएगा। मैंने ऐसा अरे भाई ये वस्तु का स्वरूप है, ये विषय भोग के पोषण की बात नहीं है। ये तो ये जड़ की क्रिया है, स्वभाव है, इससे मोक्ष नहीं होता, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ये बता रहे हैं। कोई ऐसे छल से कि तुम तो नहीं करो, तुम भ्रष्ट हो जाओ और वे अपने वो कर लें, इसके लिए करते थे क्या गुरुदेव? तो देखो क्या अभी उत्तर वो कहते हैं, अरे भैया जब हम शुभ भाव को त्यागने की कह रहे तो फिर अशुभ को हम कैसे ग्रहण करने की बात कहेंगे? शुभ भी मुक्ति का हेतु नहीं है तो अशुभ मुक्ति का हेतु कैसे होगा? क्यों? आलू जमी के अंदर छोड़ना मोक्ष का कारण नहीं है तो खाना मोक्ष का कारण कैसे होगा? देखो पढ़ता हूं, देखो शंका, उनने खुद शंका उठाई जैसे ने व्रत नियमशील एवं बहिरंग तपस्चरणादि के बिना भी यदि मोक्ष होता है तो फिर संकल्प विकल्प रहित ज्ञानियों का विषय व्यापार में रहना भी पाप नहीं होगा। और यदि तपस्चरण के अभाव से भी मोक्ष होता है तो इससे सांख्य और शैव मत की ही सिद्धि होगी। अब अपन समझते नहीं, सांख्य मत वाले मानते हैं कोई व्रतादि की जरूरत नहीं है और शैव मत वाले भी मानते हैं कैसी जरूरत नहीं है, मोक्ष के बिना होगा। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह तो हम अनेक बार कह चुके हैं कि निर्विकल्पक त्रिगुप्ति समाधि लक्षण भेद विज्ञान से जीवों को मोक्ष होता है। इस प्रकार भेद विज्ञान के समय में मनवचन और काय वह सुगरूप व्यापार भी नहीं रहता जिसे परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है, तो फिर विषय कसाय रूप अशुभ व्यापार होने का सवाल ही कहाँ रहता है। वे मुनि हो गए, तो आत्मा में ध्यान में हैं, हर अंतर्मूर्त में आत्मा में जाते हैं और बीच में लड्डू खा जाएंगे, बीच में परिस्थिति का सेवन कर जाएंगे। कैसी बात करते हो क्या? यानी जब वो कहते हैं भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान क्या? निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्पक समाधि क्या? त्रिगुप्ति से सहित। जब हम ये बात कह रहे हैं, क्यों? जब उन्हें अपनी गांठ लगाने की, धोती की गांठ लगाने की फुर्सत नहीं है, ये भी नहीं पुसाती है उन्हें, तो घर का ताला कहां से लगाएंगे, कहां संभालेंगे? हैं? देखा ना? जिस, अब देखो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार चावल के अंतरंग तुष लाल कण के चले जाने पर बहिरंग तुष माने छिलका नहीं रहता। जब चावल के ऊपर लाल लाल होता है ना, वो ही निकल गया तो छिलका रहेगा। नारियल की नरेटी अंदर से वो लाल लाल निकल गया तो खोपड़ा ऊपर से रहेगा क्या? उसी प्रकार चित्त में स्थित राग भाव के नष्ट हो जाने पर
बहिरंग विषय व्यापार भी दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने से जहाँ शीतलता होती है वहाँ उष्णता नहीं होती, और जहाँ उष्णता होती है वहाँ शीतलता नहीं होती, उसी प्रकार परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने से जहाँ जहाँ निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान होता है वहाँ विषय कसाय रूप व्यापार नहीं होता, और जहाँ विषय कसाय रूप व्यापार होता है वहाँ निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद विज्ञान नहीं होता। वो होता ही नहीं है। लेकिन वो नहीं होता इस वजह से मोक्ष होगा, पर हम तो ये कह रहे ये बात नहीं है। मोक्ष तो आत्मा के आश्रय से होगा, इतनी सी बात है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति का साक्षात कारण तो शुद्धोपयोग रूप दशा है, और शुद्धोपयोग रूप दशा में जब वह शुभोपयोग भी नहीं रहता जिसे परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है, तो फिर अशुभोपयोग के रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्धोपयोग तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग तो शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति इन सभी के अभाव से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। कितनी क्लियर बात है। देखो बहुत गहराई से समझने की बात है कि इसमें विषय का पोषण की बात रंच मात्र भी नहीं है। वो चीज उनके जीवन में कभी दिखाई देती ही नहीं है, सवाल नहीं खड़ा होता है। इसलिए कोई नीचे की बात मत समझना। हम ये कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के विषय त्यागने से तुम्हें मोक्ष नहीं हो जाएगा, इसका मतलब नहीं त्यागना और भोगना ऐसा अर्थ नहीं है उसका, है ना। भाई इतनी सी बात है। इस प्रकार इन गाथाओं में भी यही कहा गया है कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। अब आगामी कलश में भी इसी बात को पुष्ट करते हैं। अभी बाकी चर्चा कल करेंगे। अभी एक बात अभय कुमार जी ने कही थी कि भाई अपने यहाँ पंच कल्याणक होने वाला है और शिविर, तो उन्होंने कहा था आदर्श। एक दिन मैंने थोड़ा बताया भी था, लेकिन आज कुछ लोग नए बहुत आए हैं, इसलिए फिर बताता हूँ कि आदर्श माने क्या। मैं पिछले कम से कम 5-7 साल से निरंतर ये बात कह रहा हूँ। हर पंच कल्याणक में भी, किताबों में भी लिखा है कि भैया ये अति हो रही है, इतना नाच गाना, इतना ये वैराग्य का प्रसंग नेमिनाथ का है, तो बारात निकल रही है और शादी के कारण बट रहे हैं, फिर वहाँ उनके रास्ते में पानी, वो चाय पानी की व्यवस्था हो रही है, खड़े खड़े लोग चाय पानी पी रहे, जूठे मुँह हो गए ना, जुलूस में जूठे मुँह जा रहे हैं। ये सब भैया वैराग के निमित्त के लिए इतना पर्याप्त है कि पंडाल से शुरू करो बारात, वो इतनी मुड़ी बस वही वैराग के निमित्त हो गया। पूरे बाजार में बारात निकालने के क्या जरूरत है। और बाजार में क्या वो दिक्कत है कि फिर उस दिन दीक्षा कल्याण का जुलूस, तो दीक्षा का कल्याण के जरिए गायब ही हो जाता। तो दीक्षा कल्याण अभी उदयपुर में दीक्षा कल्याण का मालूम क्या रखा, ये पंडाल है और इधर सामने दीक्षा कल्याण है, बस सड़क और क्रॉस करके, क्योंकि समय ही नहीं है। और बारात का जुलूस सारे बाजार में घूमा। तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा और भी जगह लिखा, और बस नृत्य 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 होते रहते हैं। हाथी 10-10 हाथी, 20-20 हाथी। और हिम्मतनगर में क्या हुआ था अपन को मालूम है ना। तो ये हम कम करें, लेकिन कोई सुनते नहीं है। तो हमने एक वहाँ घोषणा की थी कि यदि कोई नहीं सुनेगा तो एक पंच कल्याणक हम जयपुर में करेंगे, और हम बताएंगे कि हम कैसा आदर्श पंच कल्याणक चाहते हैं। क्यों मेरे को ये बहुत है कि भाई भविष्य में ये कहा जाएगा कि मैं भी उन्हीं बातों का समर्थक हूँ, और इतिहास मेरे ही नाम को लिखेगा, किताबें मेरी हैं, इतिहास में तो और कोई तो रहेंगे नहीं, नाचने गाने वाले तो कोई रहेंगे नहीं, और मैं उसका समर्थक माना जाऊंगा। तो मैंने एक दफे 3 पेज एक किताब में लिखे थे, कौन सी, दृष्टि के विषय में। तो मुझको लोगों ने कहा, हमारे विद्यार्थियों ने, कि पंडित जी या डॉक्टर साहब ये निकाल दो इसमें से। मैं कहा वो नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेंगे? मैं इसलिए नहीं निकलेंगे कि भविष्य में मैं नहीं ये चाहता हूँ कि इतिहास में ये लिखा जाए कि इन क्रियाओं का समर्थक डॉक्टर हुकुमचंद भारलवी था, क्योंकि मैं उस पंच कल्याणक में हाजिर था, मैंने प्रवचन किए, और फिर ये बातें हो रही, तो कैसे मानी जाएगा। इसलिए ये 3 पेज ये बताएंगे कि ये मैं नहीं मानता हूं, इसे कहा था।
फिर भी मैंने थोड़ा और कई मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रसंग में ये बात लिखी। तो एक दफे कैसे आदर्श करना, तो मेरे मुंह से ये बात निकल गई कि ऐसा हमें कहीं नहीं होगा तो जयपुर में करेंगे हम, और बस हमारे लोग पीछे पड़ गए, खास करके तुम्हारे पीयूष वगैरह जो कि दादा वो अपने करें, दादा एक अपन करें, अपन ने वो पंचकल्याण किया है। अब वो फिर वो ग्रेजुएशन भी हो रहा है। एक भाई 1 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे स्मारक भवन को सामने से बिल्कुल नया ऐसा बना रहे हैं। तो उस वक्त 2-3-4 जगह ऐसी निकली कि मूर्ति विराजमान हो सकती, इसके लिए हो रहा है। हम चाहते हैं कि भविष्य में ये ऐसे ही चलें, लेकिन हम जानते हैं कि जिन्हें पहले नहीं मानी भविष्य में कैसे मानेंगे, भविष्य में भी नहीं मानेंगे। इसलिए हमने मंगलाचरण से मिलकर एक पंचकल्याण की टीम तैयार की और साथ में उनकी ट्रेनिंग, कि हम चाहते हैं हम 100 प्रतिष्ठाचारी बना के तैयार कर दें, कि जिससे फिर ये जो प्रतिष्ठाचारी नाक में दम कर देते हैं ना, और आपको मानना ही पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो कर दें। तो उससे सारी ये तकलीफ उससे खड़ी हुई है कि भाई ये तो सारा हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। अब ये प्रतिष्ठाचारी गलत है, सही नहीं है, किसने सीखा? अरे भैया हमने नहीं, हम तो एक दिन भी नहीं क्लास ली। क्लास लेते हैं रमेश चंद्र बांझल, उन्होंने पंडित नाथूलाल जी से सब सीखा है, एक एक चीज। और नाथूलाल जी ने सारे पंचकल्याणक सोनगढ़ के कराए हैं गुरुदेव की उपस्थिति में। जितने पंचकल्याणक हुए हैं वो नाथूलाल जी के कराए हैं अपने मंदिरों में जाके, तो आप मूर्तियों पर देख लो, उनसे वे सीखे हुए हैं पूरा, और वो किताब लिखे हुए हैं, और वो इसी विचारधारा के थे। वो तो कहते दादा मेरा तो मन में ही चला जाता, आपने ये नहीं करते तो मेरे जो मैं मानता हूँ वो पंचकल्याण करा ही नहीं सकता था। तो वो पंचकल्याणक कराएंगे और वो सिखा रहे हैं, वो ऐसे ट्रेंड हो रहे। तो इस पर असली प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। ये सारा झगड़ा है ना, वो झगड़ा इस बात का है कि यदि टीमें खड़ी हो गई और फिर आपने नहीं कराई तो इनने कराई, और आदर्श किसी को आपको पसंद आ गया तो आप उनसे कराएंगे। और उसमें मंगलाचरण भी पूरा शामिल है, पूरी टीम शामिल है। तो इस तरीके से वो हमने नक्की किया है। तो अब वो 3-4 बातें मैंने बताई थी, और भी हम धीरे धीरे सोच रहे हैं। जैसे एक के पशुओं का उपयोग नहीं होगा, अकेला एक हाथी की जरूरत पड़ती है पंचकल्याणक में, हम एक भी नहीं बुलाएंगे, उसको भी फाइबर का बनाएंगे और मशीनरी करेंगे, पेट्रोल से चलने वाला, और जिससे बिल्कुल हाथी के ही आकार प्रकार से सौधर्मिंद उस पर बैठेगा। बाकी सब गाड़ियां पेट्रोल की होंगी, उनको सजाएंगे बहुत बढ़िया, और उनमें सारे इंद्रों को निकालेंगे। तो एक तो इसमें ये पशुओं का उपयोग नहीं होगा। दूसरा ये है कि हम कोशिश करेंगे हम बाजार में जुलूस नहीं निकालें, क्योंकि हमने 525 बीघा जहाँ जमीन है, वो जमीन हमने चारों तरफ बाउंड्री है पंचकल्याण के लिए नक्की की है, उसके अंदर ही सब हो जाएगा। सारे जुलूस सबसे अंदर निकल जाएंगे, सारी चीजें। अब स्मारक से जाना आना पड़ेगा, वो अलग बात है, वो निकालने पड़ेंगे। नृत्य हैं, जैसे मान लो नीलांजना का नृत्य होगा तो वो तो हो गई, उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन बाकी नृत्य कम से कम, और पंचकल्याणकों से 10% समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन जो वो पंचकल्याणकों में बोलते थे वो ही, और उसी टाइम पर 8:15 बजे सुबह, 3 बजे दोपहर में और शाम को चर्चा, वो उसी समय हम उसे लागू करके पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसमें वो लागू करें। और हम एक बोली लगाने नहीं पड़े हमें, हम पहले से ही कितने में भी कैसी बुकिंग हो, सब चीजें पहले ही बुक कर देंगे। और 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना प्रवचन होंगी, जिसमें 3.25 घंटा गुरुदेव के हो गए, और बाकी कितने बजे है कुमार जी? 4 सवा 4 घंटा वो सब विद्वानों के प्रवचन होंगे। ख्याल में है ना, इतना हम वो प्रवचन उसमें करेंगे। और मेरे कहने का बिल्कुल बीतरागी पंचकल्याण कैसा होना चाहिए, जो हमारे दिमाग में कल्पना है, उसको हम एक दफे जमीन पे उतार देना चाहते हैं। क्या गुमान पंथ? तो टोडरमल पंथ तो चला ही रहे। अभी देखो कितना कितना हम भी कितने सफल होते हैं, कितना क्या करते हैं, ये सब आप लोगों के सहयोग पर भी निर्भर करता है। इसलिए हमने क्या किया है कि सब नक्की कर दिए हैं कि
कि 100 धर्मेंद्र इतने में फलाना, इतने में फलाना, इतने में फलाना, इतने में इतना, 2-4 ऊपर की पोस्टों को छोड़कर थोड़ा उसमें बार्गेनिंग भी हो सकती है, लेकिन बाकी के नीचे के सब नक्की कर दिए हैं और पर्चा निकाल दिया है। यहाँ भी हमने 5-6 पर्चे, ये क्या नाम भाई है, बीनू भाई और उल्लास भाई और अपने बहन क्या नाम, रमाबेन, दोनों रमाबेन माने ब्रह्मचारी और रमाबेन दोषी माने इनकी धर्म पत्नी, और वो बहन है ने कौन, वो शशिकला बहन, इन सबको वो पर्चा दे दिए हैं। आप जो उसको जहाँ बैठना हो उस पर बैठ जाएं। सब लोग कहते हैं हम तो वहीं आएंगे, जो खुद करना वो कर देंगे। वहाँ सिर्फ एक खाता खुला रहेगा कि जो पंच करना है, प्रतिष्ठा का जो जनरल खाता होता है, पर बाकी हम बोलियों का काम नहीं करेंगे। और माने होगा भी तो 5%, क्योंकि जो चीज़ नहीं निपटेंगी वो उसी वक्त करना पड़ती हैं, समझ गए ना। और सब हमने पहले नक्की कर लिया है, और इस उद्देश्य से हमने ऐसा पंच कल्याण करने का नक्की किया कि हमारे नाम पर जो भविष्य में रहे, कम से कम वो चीज़ रहे और लोगों को पसंद आए, तो हम इतने विद्वान उपलब्ध करा देंगे आपको कि आप यहाँ सपने में देखेंगे और दूसरे दिन आपके यहाँ विद्वान पहुँच जाएगा। जैसे बम्बई में विद्वान लगाए ना, घर घर पहुँचाए, ऐसे घर घर पहुँचा देंगे। असली तकलीफ तो ये है, मैं आपको सच बोलता हूँ, जो हमारा विरोध हो रहा है ना, वो असली तकलीफ ये है कि हम प्रतिष्ठा तैयार कर रहे हैं, हम गाँव में प्रवचन कार्य तैयार कर रहे हैं। वो विद्यार्थी भी हमारे बिल्कुल हमने उनने प्रतिज्ञा की है कि जैसा आपने अपना जीवन समर्पित किया है गुरुदेव के प्रचार में, ऐसा हम भी करेंगे। वो जान की बाजी लगाकर हमारे साथ खड़े रहने को तैयार हैं। ये जो सबसे बड़ी तकलीफ है, तो इसकी वजह से ये सारा है। उसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, कोई हमने ऐसा नहीं, हमने कोई चोरी करी है, कोई हमने जारी करी है, कोई की माँ बहन की पत्नी को छोड़ा कि हम पैसा खा गए हैं, कि मूर्ति में पैसा खा गए हैं, कि हम और चीज़ों में पैसा खा गए हैं, कि धंधा पानी हमने उसमें किया है, ऐसा तो है नहीं। डरे तो वो जिसने ये किए हों। इसलिए शांति से ये बात है। इन लोगों के पास में वो पर्चा है, कागज हमारे 3-4 पेज का। अभी क्या है भाई साहब कि आपके जिस पे निशान लगा देंगे वो हमारे यहाँ पीयूष को लिखा देंगे, पीयूष उसमें काट देगा। अभी जितने बुक हो गए हैं उनमें सब पे नाम लिखे हुए हैं कि ये चीज़ फलाने ले ली। जैसे कि विधि नायक विराजमान करने की 11 लाख की रखी थे हमने, तो वो अमृत भाई, बाबू भाई के छोटे भाई है ना, अमृत भाई मेहता, उनने ले ली, तो उस पर हमने निशान लगा दिया, ये आपको उपलब्ध नहीं है। आप समझे, हर छोटी छोटी चीज़ जो आपकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कलश वलश सब हमने वो सब नक्की कर दिए हैं। और अब आपको हम आपके पास आने वाले नहीं, हम किसी के पास गए भी नहीं। आप समझे, लोगों को भ्रम है कि हम ज़्यादा किसी के पास गए हैं, समझ में ना हम आगे पास आ सकते हैं, ना हम आपसे कह सकते हैं। तो हमारे यही कार्यकर्ता हैं जो बने हैं, वो लोग आपको कहेंगे अथवा आपको लेना है उसमें कर दें। अभी जब महीना 2 महीना रह जाएंगे और जब हम देखेंगे कुछ बाकी रह गए तो उनका क्या करना, उनको अरे उसमें क्या है। यदि मान लो कलश 1000 है, उनमें 500 रह जाएंगे तो रह जाएंगे, 500 से ही काम चला लें। 1000 हो गए तो 1000 हो गए। आप पॉइंट समझिए ना। अब एक देखिए, एक सबसे बड़ी भूल क्या चलती है, 16 इंद्र। अरे 16 इंद्र होते ही नहीं है, इंद्र तो 12 ही होते हैं, अब हमारे 16 चल रहे। सबसे पहले नायरोबी में मैंने ये बात उठाई थी, तो बाबू भाई ने कहा साहब चुपचाप रह जाओ, अभी हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। अब तो 16 बना दिए। अरे आप कहोगे तो मजा नहीं आएगा क्या। अब 12 होते हैं। कैसे होते हैं, स्वर्ग 16 होते हैं। पहले स्वर्ग का 1 इंद्र, दूसरे स्वर्ग का 1 इंद्र, तीसरे का 1, चौथे का 1 और 5वें 6वें का 1। आपको पता ही नहीं है, 7वें 8वें का मिलकर 1, 9वें 10वें का मिलकर 1, 11वें 12वें का मिलकर 1, 13वें का 1, 14वें का 1, 15वें का 1, ऐसे 12 होते हैं। अब क्या करें, अब 16 चल रहे। अब 12 प्रतिनिधि होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं। तो यदि ज्यादा बनेंगे तो हमने कहा चलो 12 इंद्र 12 प्रतिनिधि 24 हो जाएंगे, नहीं बनेंगे तो 12 ही चलेंगे। बनाए थे ना। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि कोई पैसा ज्यादा हो जाए इसके लिए नहीं। हमारी भावना ये जरूर है कि यदि पैसा कुछ बच जाएगा
तो जो महाविद्यालय चलाने के लिए तकलीफ खड़ी हो रही है और जिस तरह से वातावरण खराब हो रहा है ना, इसमें ये और ज़्यादा तकलीफ खड़ी करेंगे लोग। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, इशारे में कहना चाहता हूँ। तो वो सारा पैसा जो बचेगा वो महाविद्यालय के विद्यार्थियों के पढ़ाने में ही खर्च होगा। और इस साल मैंने नक्की किया है कि यदि 50 विद्यार्थी आएंगे तो मैं 50 को भर्ती करूँगा। अभी 30 करते हैं, क्यों कि जितने अभी अपन 50 को पढ़ाओ चाहे 30 को पढ़ाओ, अपनी मेहनत तो उतनी ही होती है। अब अपनी ज़िंदगी में यहाँ भगवान ने कह दिया कि 1000 होना चाहिए, 1000 के पहले मत मरना, तो फिर तब तक मुझे जीना पड़ेगा। इसलिए हमने कि जितने विद्यार्थी आएंगे वो उसके लिए गांव-गांव में मैंने अपने बच्चों को, ब्रह्मचारी यशपाल जी को और सबको घुमाया है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लेके आओ। अब जो होगा देखी जाएगी। क्या कि पैसे की कमी पड़ेगी तो हम, अभी तक तो जो मेरी प्रतिज्ञा है कि हम किसी से मांगना नहीं, वो निभी है और भविष्य में भी निभेगी। आप समझे ना। तो इस तरीके से वो पंच कल्याणक में जिसको जो बन जाओ, 5-6 नाम मैंने लिए हैं, उनके पास में बन जाना, आप लोग बना देना। वहाँ सूचना जरूर कर देना, कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा उसी पोस्ट को, दूसरा भी उसी पोस्ट के लिए अपना बन ले तो फिर मामला झगड़ा हो जाएगा। इसलिए वो आप ऐसा करें, इसी बात करनी थी मुझे।